So hello dear student, I am here again to represent another online class. So today we will discuss about a new chapter, new unit, that is dual nature of matter and radiation with module first. So student, as you know very well, what do you mean by dual? जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं ड्यूअल सिम, तो ड्यूअल कैमरा, तो ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा, डबल. सो हम इसमें जो भी मैटर है रेडिएशन के ड्यूअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, स्पेशली इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मैटर बना किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से. सो इसमें हम ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट. आपको पता होना चाहिए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का एमिट करना क्या कहलाता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसके क्या क्या मेथड है किसी भी मटेरियल से? आपको पता है कि कोई भी अगर मेटल सरफेस है, सो मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करना, निकालना, वो क्या कहलाता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस. अब इसके मेथड डिफरेंट होंगे. किसके? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के. और कौन कौन से मेथड होंगे? फर्स्ट मेथड, थर्मियोनिक एमिशन. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मियोनिक? थर्मियोनिक का मतलब टेम्परेचर, हीट से, ड्यू टू हीट, टेम्परेचर, मीन्स emission of electron by heating. emission of electron by heating. जब हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज थर्मियोनिक एमिशन. राइट. देन फील्ड एमिशन. वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग. हम किसी भी मटेरियल पे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, लेकिन हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने, तो इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर कर देगा, इजेक्ट कर देगा, एंड दैट टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन. ठीक, क्या कहा मैंने? दैट टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन. फिर सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन में बमबार्डेड की जाती है. किसकी बमबार्डिंग? इलेक्ट्रॉन का. पूरी इलेक्ट्रॉन बीम आई, एंड इलेक्ट्रॉन की बीम ने आके बहुत जोर से टकराया, और वहां से इतनी एनर्जी, क्योंकि एकदम जब इलेक्ट्रॉन का बीम उनसे टकराएगा, इट विल जनरेट, इट विल गिव देम एनर्जी, और उस एनर्जी से क्या हो जाएंगे? वो दे विल इजेक्ट आउट, बाहर निकल जाएंगे, एंड दैट टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. एंड द लास्ट वन, जिसपे हमारी सारी यूनिट चलेगी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. So student, what is photoelectric emission? Means when a light of stable frequency incident on metal surface to eject electron is called photoelectric emission. So student, photoelectric emission क्या होता है? When a light of stable frequency incident on metal surface. जब कोई लाइट है स्टेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल सरफेस पे क्या होती है? इंसिडेंट, तब इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. राइट. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Perhaps there should be no डाउट इन दिस. सो अब मेन चीज, हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे. चलो अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की तरफ और हम स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की.
So photoelectric effect, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपके पास मेनली चीज क्या होनी चाहिए? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए इफेक्ट भी पड़ेगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मींस मैंने एक वर्ड इसमें यूज किया था, दैट इज स्टेबल फ्रीक्वेंसी। स्टेबल फ्रीक्वेंसी मींस जैसे हमारे पास ये मेटल सरफेस है, इस मेटल पे कोई लाइट फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट हुई, लेकिन वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी लेके आती है एच न्यू, राइट। तो पहली तो बात एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से समझना, दो टर्म। हर जो मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद सम एनर्जी। बाय द वे वो एनर्जी यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने वैसे ही लिया एग्जांपल के तौर पे। वो इससे बंद है तो इसका मतलब इससे ज्यादा एनर्जी एटलीस्ट इतनी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इससे बंधा हुआ है, कनेक्ट है, तो इससे ज्यादा एनर्जी डेफिनेटली वी विल हैव टू गिव दैम, हमें देनी पड़ेगी। सो अब ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेके आती है तो मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देनी पड़ेगी। अब इस फ्रीक्वेंसी से जो एच प्लैंक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब वो एनर्जी जो यहां से बनेगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इजेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को, कहां से? मेटल सरफेस से, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है। अब लेकिन इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, यहां इससे निकलने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी आई एच न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, ज्यादा कितनी भी दे सकते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधे हुए हैं, तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी आई एच न्यू नोट मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मानी, और ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी एक ऐसी एनर्जी लाएगी जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वो तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, और वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the electron from metal surface, right? So these are the types of emission. So in next module we will study about photoelectric effect, Hallwards and Millard's experiment. So thank you.